दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पिछले कई सालों से हमें यही बताया जा रहा है कि भारत का कोई डंका टाइप बज रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हमारा देश विश्व गुरु बन गया है, सबसे तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं। और बात भी सही है दोस्तों, इकोनॉमी के लिहाज से, अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो भारत आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भी हैं। लेकिन एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है, जो ना केवल हम भारतीयों को चिंतित कर सकता है बल्कि भारत सरकार को भी इस पे चिंता होनी चाहिए। दोस्तों, एक आंकड़ा बताता है कि इस साल 2024 तक 4300 मिलियनियर्स, करोड़पति, बहुत सारा पैसा है जिनके पास, वो भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। मतलब कमाल की बात है। मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं, मोदी मोदी के नारे वहां पर लगते हैं। सारे एनआरआईज एकदम दीवाने हुए जाते हैं मोदी जी के नाम पर, ये कहते हुए कि पहले भारत में रहने में मज़ा नहीं आता था, अब भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। एक तरफ मोदी जी विदेश जाते हैं तो एनआरआईज उनको देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा करते हैं। ऊपर से ये हैरान करने वाला आंकड़ा, इसके पीछे की क्या हकीकत है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। और उससे ऊपर ये हम भारतीयों के लिए कैसे चिंता का विषय हो सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को क्या वाकई में कोई नुकसान पहुंचा सकता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, हेनले एंड पार्टनर्स, ये एक विदेशी संस्था है जिसने दावा किया है कि 2024 के आसपास, मतलब इस साल तक, 4300 मल्टी मिलियनियर्स, यानी कि सुपर रिच, खूब सारा पैसा होता है जिनके पास, वो भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। और किस देश की नागरिकता लेने के लिए अव्वल ये करोड़पति जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, कि ये जो मल्टी मिलियनियर्स का, सुपर रिच, खूब सारे करोड़पति, मतलब पैसे वाले लोगों का अपना देश छोड़ने का जो सिलसिला है, केवल भारत में नहीं है, इसमें चीन टॉप में है। इसके अलावा भी दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ के करोड़पति अपना अपना देश छोड़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगी। और भारत के जो सुपर रिच लोग हैं, जो खूब सारा पैसा रखते हैं, करोड़पति लोग हैं, वो क्यों भारत छोड़ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, हेनले एंड पार्टनर्स की प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट बताती है, 2024 की रिपोर्ट बताती है कि टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत तीसरे पायदान पर आ गया है, उस नंबर में जिसमें सबसे ज़्यादा करोड़पति उसका अपना देश छोड़ रहे हैं। मतलब हम 3rd नंबर पे हैं, पहले नंबर पर चीन है। हालांकि राहत की बात यह है कि इन आंकड़ों में पिछले 2 साल में भारत में जो करोड़पति पलायन कर रहे हैं उसमें कमी आई है। पिछले 2 सालों से लगातार कमी था। तीसरे साल में, जो तीसरा साल है, इसमें कमी आई है। पिछले 2 साल से कम लोग जा रहे हैं भारत छोड़कर। देखिए दोस्तों, इसी आर्टिकल में लिखा है कि साल 2022 में भारत छोड़ने वाले मिलेनियर्स की तादाद 7000 के आसपास थी। मतलब 7000 सुपर रिच लोग भारत छोड़ चुके थे, भारत का पासपोर्ट छोड़ चुके थे। और 2023 में थोड़ा ये घटा, ये 5100 हुई, 5100 हुई। और अब का जो ये आर्टिकल बताता है कि अनुमान है कि 4300 लोग भारत छोड़ सकते हैं। तो फिर बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं। इसके बहुत से रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है टैक्स। भारत में जो टैक्सेशन की व्यवस्था है बड़ी जटिल है, हमेशा से बड़ी जटिल रही है। दोस्तों, सरकार चाहे इस पार्टी की रही हो, उस पार्टी की रही हो, जो इंडस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं या जो बहुत सुपर रिच लोग हैं, उनको इस बात से हमेशा से शिकायत रही भारत सरकार से कि बड़ी जटिल टैक्स प्रणाली है। दूसरी बड़ी वजह दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी क्या वैसी है, उतनी लग्जूरियस है इन सुपर रिच लोगों की जैसी ये लोग उम्मीद करते हैं। तो भारत में उनको उस तरह की लग्जूरियस ज़िंदगी मिलने की उम्मीद नहीं होती है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा दोस्तों कि इससे भारत को क्या नुकसान है और वो कौन सा देश है जहाँ पर ये सारे करोड़पति भागकर जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको देश का नाम बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। ये भी बताऊंगी कि इससे भारत को क्या क्या नुकसान है, लेकिन पहले देश का नाम जान लीजिए, यूएई। जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों, ये वो देश है जिसको टैक्स को लेकर बड़ा लचीला माना जाता है। यहाँ पर बहुत ओपन पॉलिसी है। अगर आपके पास पैसा है तो बड़ी इजीली आपको इस देश का पासपोर्ट मिल जाएगा। बहुत लग्जूरियस लाइफ है यहाँ की। और अगर आपको पैसा है तो यहाँ आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। तो यूएई, बड़ी हैरानी की बात है, यूएई, जबकि वहाँ का मौसम भी ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पसंद आए, फेवरेबल हो। लेकिन क्योंकि जो सुपर रिच लोग हैं उनको थोड़ी बाहर घूमना है, वो उनकी गाड़ियाँ एसी की होती है, उनके दफ्तर के एसी के होते हैं, उनके घर एसी के होते हैं, उनके मॉल भी एसी के होते हैं। तो यूएई ने हाल के अपने कई दशकों में अपने देश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया लग्जरी में। तो यूएई का उसको इस तरह से फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका
वो देश है जो कि दूसरे नंबर पर बना हुआ है करोड़पतियों के बसने की जगह, फेवरेट आशियाना। सिंगापुर 3,500 करोड़पति दुनिया भर के यहाँ भी बसे हैं। कनाडा में भी लोग बसते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी हॉट डेस्टिनेशन है करोड़पतियों के बसने का। इटली, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल, जापान, यहाँ ये वो देश है जहाँ पर दुनिया भर के करोड़पति बसना पसंद करते हैं, लेकिन अव्वल जो है वो यूएई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में आएगा कि इससे भारत को क्या नुकसान है। दोस्तों जानकार ये बताते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन नुकसान तो होगा, क्योंकि जब सुपर रिच लोग, करोड़पति लोग भारत छोड़ेंगे तो सबसे पहला नुकसान भारत सरकार को होगा टैक्स का, क्योंकि सुपर रिच लोगों से, ज़्यादा पैसे वाले लोगों से हर तरह के टैक्स वसूलती है ना सरकार, सबसे वसूलती है, तो टैक्स का नुकसान तो भारत सरकार को होगा ही होगा। दूसरा, फॉरेक्स की कमी होगी, और तीसरा, नौकरियों में भी कमी आती है। जो जितना पैसे वाला है वो उतनी नौकरियां जनरेट करता है। भाई कोई पैसे वाला है तो वो स्टार्टअप लगाएगा, हो सकता है उसकी कोई कंपनी हो, कोई ना कोई कारोबार तो करेगा, तभी तो पैसा कमा रहा होगा वो, तो उसमें वो कुछ लोगों को रोजगार दे रहा होगा। अगर वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर दूसरे देश चला जाएगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो यहाँ के लोगों के रोजगार में कमी आएगी, नौकरियों में कमी आएगी। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं दोस्तों कि इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं आता नौकरियों में, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लगातार करोड़पतियों की संख्या बढ़ भी रही है। हर साल करोड़पतियों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि जो औद्योगिक विकास है, जो अर्थव्यवस्था की तेज़ी है वो और बढ़ रही है। तो जितने लोग छोड़कर जाते हैं उतने करोड़पति बन भी जाते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि ये भी बात सच है दोस्तों कि भारत में गरीब और अमीर के बीच की खाई भी बहुत बड़े स्तर पर हाल के सालों में बढ़ी है। तो एक तरफ जहां भारत में आप सोचिए कितना विरोधाभास है कि 80 करोड़ लोग, 125 करोड़ के इस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पे पलते हैं, वहीं 4,300 लोग इस देश को इसीलिए छोड़ रहे हैं, सुपर रिच करोड़पति, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता कि इस देश में उन्हें बेहतर भविष्य मिल सकता है, और वो दूसरे देश जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें बेहतर टैक्स पॉलिसी मिल रही है, बेहतर लग्जरी मिल रही है, या बेहतर भविष्य वो अपना देखते हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि न केवल ये पलायन रुकना चाहिए, बल्कि क्या हमें वाकई में इस बात पर भी मंथन करना चाहिए कि ये जो विश्व गुरु का डंका दुनिया भर में हम बजाने का दावा करते हैं, इसमें इतना विरोधाभास कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो किसी के पास इतना पैसा है कि वो भारत की नागरिकता छोड़ने को तैयार है और खर्चीले देश में जाने को तैयार है। यूएई या अमेरिका भारत से कहीं ज्यादा खर्चीले हैं। भारत में जो जीवन है अमेरिका के मुताबिक, सिंगापुर के मुताबिक या यूएई के मुताबिक सस्ता है। उसके बावजूद भी सोचिए इन लोगों के पास कितना पैसा है कि वो इस देश को छोड़कर वहां बसने को तैयार है, अपने पूरे कारोबार सहित, पूरे परिवार सहित, पूरे खानदान सहित। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हमारे देश में कैसा वर्ग है जहां अगर सरकारी नौकरी निकलती है, कुछ हजार सरकारी नौकरियों के लिए लाखों लोग आवेदन दे देते हैं, 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर पल रहे हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है दोस्तों। हर लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था में जो ये कहा जाता है कि एक समानता की कमी है, अमीर या तो अमीर ही हो रहा है और गरीब है तो गरीब ही हो रहा है। जो मिडिल क्लास बड़े स्तर पर पनपना चाहिए, क्या उस स्तर पर पनपा है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने रखती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ दोस्तों कि केवल भारत वो मुल्क नहीं है जहाँ से विदेशी दूसरे देश में बसते हैं। बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है इसको लेकर। जैसे चीन का जिक्र मैंने आपको किया, चीन वो मुल्क है जहाँ से बहुत बड़े स्तर पर सबसे ज़्यादा जो करोड़पति दुनिया भर में बसते हैं वो चीन के करोड़पति हैं। वो चीन छोड़ना चाहते हैं, अपना देश छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों साउथ कोरिया के ऐसे बहुत से पैसे वाले हैं, रूस के ऐसे बहुत से करोड़पति हैं जो अपना देश छोड़ना चाहते हैं, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ताइवान है, नाइजीरिया है, वियतनाम है। यहाँ भी बड़े स्तर पर ऐसे करोड़पति हैं जो अपना अपना देश छोड़कर बेहतर सुविधाओं के लिए, बेहतर लग्जरी के लिए, बेहतर जीवन के लिए अलग अलग अपने देश छोड़ रहे हैं। लेकिन हमें तो भारत से मतलब है, तो जाहिर तौर पर भारत सरकार को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि जब दुनिया में हमारा डंका बज ही रहा है, हम विश्वगुरु बन ही गए हैं, तो भारत के करोड़पति क्यों इस बात को नहीं मान रहे और वो क्यों इतने आतुर हैं भारत का पासपोर्ट विड्रॉ करने के लिए और दूसरे देश का पासपोर्ट लेने के लिए? आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।